आज हम सबको पता ही है कि साहिबाबाद में प्रतिज्ञा रैली है, तो हम लोग यहाँ पर प्रतिज्ञा रैली को कवर करने के लिए ही जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमें रास्ते में प्रत्याशी मिले हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि इनको इन्होंने कांग्रेस ही क्यों चुनी आगे चुनाव में खड़ा होने के लिए। तो प्रत्याशी हैं ये जो कि घोषित। सर पहले तो आप ये बताइए, आप जो हैं अब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन आपको यही क्यों लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प है? विकल्प तो और भी बहुत सारे थे। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मैं भावी प्रत्याशी हूं और अगर हो सकता है कि आपके जीवा पर माँ सरस्वती बैठी तो घोषित भी हो गया होगा। खैर बहरहाल आपने मैं कहा पूछा कि कांग्रेस मैंने क्यों चुनी। कांग्रेस मैम मेरे खून में है, जन्म कांग्रेस परिवार में हुआ, पिता कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस की परवरिश थी। जब पैदा हुए तो दाई ने एक इंजेक्शन लगाया, उसमें कांग्रेस ही लिखा हुआ, तब क्या करें। तो कांग्रेस से प्यार है, कांग्रेस माँ है, कांग्रेस सब कुछ है। नहीं आप क्या कहते हैं, आप एडवोकेट भी रहे, जैसे कि हमारी बात हुई थी आपसे कि आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी रहे। जी, जी। तो और भी तो कोई ऑप्शन हो सकता था ना, बट आपने कोई ऑप्शन चूज क्यों नहीं किया? हाँ देखिए, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, और मेरे लिए अपनी पार्टी के प्रेम करने से ज़्यादा, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार से ज़्यादा और अपनी पार्टी की विचारधारा से ज़्यादा कोई और महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एडवोकेट हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि संविधान क्या है, और एक कांग्रेस ही है जो जानती है संविधान क्या है। संविधान की इज्जत करना, संविधान का सम्मान करना, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना, सभी का एक नज़रिए से देखना, सभी के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, चाहे वो दलित समूह हो, चाहे सवर्ण लोग हों या कोई भी हो, बिना भेदभाव के सबके साथ पॉलिसीज़ बनाना, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। जो समाज बताता है, जो संविधान बताता है, उसको सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। अभी आपने कहा संविधान जो बताता है, तो जो बॉर्डर्स पर अभी हमारे किसान बैठे हैं उन लोगों को भी आप खासतौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है किसानों की फेवर में बहुत सारी बातें करती है। तो आपको क्या लगता है कि वो कांग्रेस जो कांग्रेस सपोर्ट करती है, शायद वो संविधान के जो नियम कायदे उनका हनन है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस समय से जो आंदोलन है जिसकी बात आप कर रहे हैं, दिल्ली के चारों बॉर्डर पर है। 26 नवंबर से जब लागू हुआ ये आंदोलन, इन्होंने जो संयुक्त किसान मोर्चा ने चालू किया था, तो 28 नवंबर से यूपी गेट पर आ गया। पहली तारीख से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया, और क्योंकि कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और लीगल डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन उत्तर प्रदेश का, तो मुझे आदेश हुआ, प्रियंका जी का खुद आदेश था कि किसानों के साथ, किसानों के समर्थन में संवैधानिक मूल्यों के ऊपर चर्चा करें, और आप लोगों के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे देश को बताएं, इस सरकार को बताएं कि ये जो कानून इन्होंने बनाए हैं असंवैधानिक है, काले क्यों हैं। तो हमने इसका प्रचार किया, हमने इसका प्रसार भी किया। प्रियंका जी का आदेश था। जितने भी किसानों के ऊपर झूठे केस हुए जो इस निर्दयी सरकार ने किए, उसको भी हम ही लोग देख रहे हैं। सौभाग्य से उसका भी मैं चेयरमैन हूँ यूपीसीसी लीगल एड का। संविधान को मानते हैं तो इसलिए संविधान पर लड़ते हैं। हम संविधान को जानते हैं, संविधान के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तभी तो बता पाए थे कि काला कानून क्या है। नरेंद्र तोमर जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कोई बताए कि इसमें काला क्या है। हमने खुलकर बताया इसमें काला ये है। जब केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों पर कानून बनाना शुरू कर देगी, वही तो काला है, वही तो असंवैधानिक है। और संविधान की तमीज़, संविधान की तहजीब और संविधान के लिए प्रेम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। संविधान की बात करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में जो है ये बिल दोबारा से जो है इसको वापस ले लिया गया है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि किसी भी कांग्रेस वाले प्रवक्ता को कुछ बोलने नहीं दिया गया। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारे जो कांग्रेस इसका हनन नहीं हुआ, जो हमारे जिस समय इन्होंने कानून बनाया, क्योंकि लॉकडाउन था तो ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। ऑर्डिनेंस लेकर आए तो अफरा तफरी में बना दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस का मतलब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में आई तो उस पर चर्चा नहीं हुई। जिस समय कानून बनाया तब भी चर्चा नहीं, और जब कानून को रिपील किया तब भी चर्चा नहीं। इसी को कहते हैं संविधान की धज्जियां उड़ाना, जो इस सरकार के खून में है। दोनों तरीके से गलत हुआ। पहले कानून का बनाना गलत और इस बार इसका निरस्त करना गलत। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम निरस्त तो किया। उन्होंने हमारे किसान भाइयों की आवाज़ तो सुनी। और ये लड़ाई, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है, ये इतिहास है। हम 1 साल से बैठे हैं धरने के ऊपर। राकेश भाई पूरी ताकत के साथ, मेरे सारे किसान जो मेरे साथी हैं, जो अन्नदाता, जिनको अन्नदाता कह के सम्मानित करते हैं, उन्होंने अपना 1 साल से घर नहीं देखा। कुछ राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर की रैली में जाते हैं लेकिन ज़मीन पर पैर नहीं रखते। मतलब ये कुर्बानियाँ हैं, ये त्याग हैं। 750 से ज़्यादा मेरे किसान शहीद हो जाते हैं। तो ये खिलवाड़ करने वाली, संविधान से खिलवाड़ करने वाली सरकार के खिलाफ आज, तभी तो बहन प्रियंका जी ने मुरादाबाद में कहा है ना, आज वो अपने ससुराल में आकर दहाड़ने वाली हैं। आज उनकी सिंह गर्जना सुनने वाले हैं आप।
देखना मज़ा आने वाला है। तो आपको क्यों लगता है कि जो प्रतिज्ञा रैली है वो हर जगह करना बहुत ज़रूरी है? पहले तो ये बताओ। हाँ, क्योंकि हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं इस समय, क्योंकि समाज के अंदर एक ऐसा माहौल है, कुछ सरकारें, कुछ पार्टियां प्रचार प्रसार बहुत करती हैं। जैसे सुशासन। सुशासन क्या है कि आपकी पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, ये सुशासन है। हाथरस में कांड होता है, जब उस लड़की के लिए हम न्याय की मांग करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो रात को 2 बजे पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सॉरी, मैं उसको अंतिम संस्कार कह रहा हूँ, वो जला दिया जाता है क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं था। बहुत सारी घटनाएं होती चली जाती हैं। मेरा किसान जब एक काले झंडे लेकर संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मार्च करते हैं, तो इन्हीं के मंत्री के बेटे उसको कुचलते चले जाते हैं। ये संविधान तो मानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन इन्होंने इस तरह से प्रचार प्रसार किया। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा, क्षमा कीजिए, मेरा मतलब उन सभी मीडिया हाउसेस से हैं जिनको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि देश है, देश की जनता है, बहुत जागरूक है। आज प्रतिज्ञा जो हमने ली हैं, जो हमारी 8 प्रतिज्ञाएं हैं, हम इस रैली के माध्यम से यही वचन दिला रहे हैं कि आप विश्वास कीजिए, एक एक शब्द हमारी प्रतिज्ञा का जो बहन प्रियंका जी ने दिया है उसका हम वचन निभाएंगे और आपके साथ, आपके हर सुख दुख में आपके भागीदारी बनकर खड़े होंगे। ये बीजेपी जो आई थी वो ये बोल के आई थी कि 70 साल में तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सब जो फैसिलिटीज़ जो है, जैसे कि गाड़ियाँ हो गई, इंटरनेट हो गया, ये सब चीज़ें जो यूज़ करी जाती है उसकी कभी कोई चर्चा नहीं करता, क्यों? और ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो भी राजीव गांधी लाए थे, तो इसकी भी कोई देखिए, सारी रिवोल्यूशन, अब ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आ जाओ, जिस समय फर्स्ट प्लान हमने 1951 में चालू किया, हमने 80% अपने टोटल बजट का एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर पे खर्च आपको किया। बता देती हूँ कि मैं स्पेसिफिकली व्हाइट रेवोल्यूशन की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो किसान है, किसानों की मांग ये है कि हमारे जो दूध के दाम है वो थोड़े बढ़ जाए, लेकिन अगर हम लोग कोई एक प्राइवेट जगह से लेने जाते हैं तो वो लोग बहुत महंगे देते हैं, 40 रुपये किलो या उससे भी ज़्यादा। ये विज़न तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पास था, यही विज़न इंदिरा जी के पास था, यही विज़न हमारे शास्त्री जी के पास था। हम लोग, मैंने कहा ना कि हमारा विज़न, हमारा जो दर्शन है ना, वो बड़ा व्यापक है, वो संक्षिप्त नहीं है, सूक्ष्म नहीं है। हम बड़े ब्रॉड वे में जाकर उसका एनालिसिस करते हैं, और जब ब्रॉड वे में जाते हैं तो उसको एनालिसिस करने के बाद उसको इन्फोर्स भी करते हैं। यही हमारी परंपरा ही है। और देखिए, विश्वास कीजिए, अगर इस बार जिस प्रकार से हमें उत्तर प्रदेश की जनता का साथ मिल रहा है, जिस प्रकार से पूरी 403 सीटों पर, हमारी सारी विधानसभा पर हमारे को पूरी तरीके से जो वहाँ की, और इस समय कुछ और क्रांतियाँ आने वाली हैं जो आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लाने वाली हैं। क्रांतिकारी तो हम लोग हैं ही। आप झाड़ू मारनी पड़ी, उन्होंने बताया कि इतना गंदा कमरा हो रहा है एक विपक्ष के नेता के साथ, उस ऐसा करना सही था या गलत? सीतापुर की घटना है, आप जब लखीमपुर खीरी के बाद हो रही थी, तो उस गेस्ट हाउस के बाहर में 3 दिन वहीं था। अंदर प्रियंका जी थी और बाहर पूरा आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन का संचालन हम कर रहे थे, क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट से था, तो प्रियंका जी की पूरी टीम को हम लोग देख रहे थे लीगल इश्यूज़ पे क्या करना है। जिस समय प्रियंका जी के साथ वो अत्याचार हो रहा था, हमने प्रियंका जी से बात भी की, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई समझौता नहीं तो इतनी बड़ी नेता मुचलके पे आ जाती साइन करके। उन्होंने साफ मना किया था, मुचलका साइन नहीं करूँगी, और हम अड़े रहे। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा लीगल डिपार्टमेंट सब अड़ा रहा। और यही तो दुर्भाग्य है इस सरकार का। ये ना तो विपक्ष के सम्मान करते हैं, ना महिला का सम्मान करते हैं, ना बच्चों का सम्मान करते हैं, ना बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। ये तो अगर कोई कोर्ट ने किसी का कन्विक्शन नहीं किया तो उसको गोली मार देते हैं। इनकी सरकार में तो ठोको सरकार या बुलडोज़र सरकार है, तो ये बुलडोज़र सरकार जो होगी वो किसी का सम्मान नहीं कर सकती। देखिए, ये इनकी मानसिकता, इनकी तो राजनीति का आधार ही हिंदू मुस्लिम है। अगर हिंदू मुस्लिम बंद हो जाए तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। पहले इनकी राजनीति राम मंदिर थी, पहले इनकी राजनीति बाबरी मस्जिद थी, अब इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम है। एक्चुअली इनको एकता पसंद नहीं। ये हम लोग अनेकता में एकता की बात करते हैं, ये लोग एकता में अनेकता ढूंढते हैं। तो विघटनकारी नीतियां हैं, इनके साथ चलेंगे, लेकिन हम हैं इसका जवाब देने के लिए।